हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे जो कि ये बेसिक वर्ड्स हैं और ये आपको सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रखे हैं जो आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, अगर आप एक बेसिक लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये वर्ड आने चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम आपको इसकी हिंदी मीनिंग्स, इसका यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे, सभी बताने वाले हैं। तो इसमें जो हम सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट सीखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ सीखेंगे, फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फिर ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हम जानेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में और कैसे इसका यूज़ करके इंग्लिश बोलेंगे। ओके, आइए अब हम वन बाय वन करके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट। ओके, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो आप देखते होगे स्ट्रक्चर रूल में अक्सर जो है सब्जेक्ट पहले आता है। ओके, तो ये सब्जेक्ट होता क्या है, आप ये जो देख रहे हो ना, आई आई मतलब होता है मैं, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, मैं। यू मतलब होता है तुम, यू मतलब क्या होता है, तुम। उसी तरीके से ही है तो ही का मतलब क्या होता है, वह। ठीक, नीचे भी है, देखते हैं, लेकिन पहले यह इतना को समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। यानी जब आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें ये देखते हो आप कि सेंटेंस में जो काम है ना, उस काम को करने वाला कौन है, उस काम को करने वाला कौन है। तो उस काम को जो करने वाला रहता है वो कर्ता होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आई है, ये जो यू है, ये जो ही है, ये शी है, दे, वी, जितने हैं, ये सभी आपके सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जब सेंटेंस में होते हैं तो ये किसी न किसी काम को करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए सभी है, जैसे कि ही है, शी है, इट, वी, यू, दे, ये सभी के सभी आपके सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। तो हम आगे सेंटेंस में भी समझेंगे एग्जाम्पल देकर। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं, आप याद करना होगा आपको अच्छे से और दिमाग में रखना होगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट है। साथ ही साथ इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, देखिए ये कहलाते हैं पी पी। अब ये पीपी का मतलब हुआ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, और प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को की जगह पर यूज होता है। यानी नाउन मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं किसी का नाम कि शिल्पा, तो शिल्पा नाम है किसी का। ओके, शिल्पा नाम है, लेकिन जब इस नाम को हटाकर हम इसकी जगह पे कोई अदर वर्ड रखते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि हम इसको हटाकर लड़की है तो शी यूज करते हैं। जैसे शिल्पा अच्छी लड़की है, वह बहुत वो रिस्पेक्ट अपने अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करती है। तो पहले लाइन में शिल्पा है कि शिल्पा इज अ गुड गर्ल। शिल्पा शिल्पा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो हर जगह शिल्पा शिल्पा देंगे नहीं, तो इसकी जगह पे हम अदर वर्ड यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, लड़की है तो शी यूज करेंगे। शी रिस्पेक्ट्स शी रिस्पेक्ट्स एल्डर्स। ठीक है, क्लियर। वो बड़ों का क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो ये जो वह आया है ना, ये किसके लिए आया है, ये शिल्पा के लिए, इस नाउन के लिए आया है। तो ये हट गया, इसकी जगह पे शी आया, तो ये जो वर्ड आया है इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों है, आई, यू, ही, शी, दे, वी, क्योंकि ये सभी जो है ये किसी पर्सन के नेम को हटाकर यूज होते हैं। ओके, यानी कि किसी व्यक्ति के, पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब होता है इंसान यानी व्यक्ति, और इस व्यक्ति का नाम हटाकर उसकी जगह पे जो प्रोनाउन वर्ड यूज होगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो जैसे आपने देखा आई, यू, ही, शी, दे, ओके, वी, ये सभी प्रोनाउन हैं, एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं और इन सभी प्रोनाउन को हम पीपी कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मीनिंग्स जानते हैं। मीनिंग में आई का मतलब हो जाएगा आपको मैं, ठीक है। यू का मतलब हो जाएगा तुम, ही का मतलब हो जाएगा वह, लड़का के लिए, मेल के लिए यूज करेंगे। ये शी का मतलब हो जाएगा वह, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो ये जो इट है, इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है यह। और इट का यूज क्यों करते हैं, तो इट किसके साथ करते हैं, तो देखिए इट का यूज जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स के साथ। तितली के लिए हम ईट यूज़ कर देंगे, बर्ड्स के लिए जो है यूज़ कर लेंगे। उसके साथ हम ईट का यूज़
इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे भी करते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि आज संडे है तो हम बोलते हैं इट इज़ संडे टुडे। मेरा बर्थडे है, माय बर्थडे इज़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज़ माय बर्थडे, इट इज़ माय बर्थडे। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे भी यूज़ होता है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको वी का मतलब होता है हम लोग, ठीक है, हम लोग। उसके बाद यू है, यू का मतलब हो जाएगा तुम या तुम लोग। दे का मतलब क्या हो जाएगा, दे का मतलब हो जाएगा वे लोग। क्लियर हो गया। तो आपने देख लिया कि ये सब्जेक्ट होते हैं और इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। और सब्जेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में कोई काम करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं पहचानने के लिए। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि वह आम खाता है, आम खाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि काम क्या है, तो काम है खाने का, ये वाला। और इस काम को कौन कर रहा है, आम कर रहा है क्या, नहीं, खाने का काम आम थोड़ी कर रहा है, आम को तो खाया जा रहा है। और इस खाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ठीक है, तो इस वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वह खाने का काम कर रहा है, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसी को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस में आपको अगर सब्जेक्ट पहचानना हो तो सबसे पहले आपको वर्ब पर ध्यान देना होगा, काम पर ध्यान देना होगा कि जो काम है उस काम को कर कौन रहा है। जो काम, जो भी आदमी, जो भी वर्ड उस काम को करेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लियर, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लिए, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या है, मी। तो मी का मतलब होता है मुझे, पहले तो ये जानिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है, जो कि हम एक सेंटेंस पे आपको समझाएंगे। तो ये जो मी ऑब्जेक्ट है ये किसका है, आई का। ये नहीं कि यू का हो जाएगा, नहीं, सबका एक अपना होता है। तो आई का अगर आपसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलिएगा मी। अगर कोई पूछेगा यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलिएगा यू। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट में ये यू यूज़ होगा इन सेंटेंस के लास्ट में तो इसकी मीनिंग तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप तुम्हें के सेंटेंस बना रहे होगे तो आप समझ जाना कि यू तो देना है, बट ये यू कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। देखिए ही का ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछेगा तो बोलिएगा हिम है, और हिम मतलब होता है उसे। ठीक है, तो ये ही का है, तो ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए। तो किसी मेल के ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यूज़ करेंगे तो हिम का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा उसे। उसके बाद शी है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे, हर, सॉरी, हर। और हर का मतलब भी होता है उसे। क्लियर हो गया। तो इतना आपने याद कर लिया कि ये सबका एक अपना अपना ऑब्जेक्ट है जिसकी मीनिंग्स ये होती है। अब इट, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो नीचे में देख लीजिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पर इट है। और अगर आपसे कोई पूछेगा इट का ऑब्जेक्ट तो बोलिएगा इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इसका मतलब होता है इसे। क्या होता है, इसे। उसके बाद वी है, ठीक है। तो वी का ऑब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और अस का मतलब होता है हमें। क्या होता है, हमें। फिर यू है, तो यू का आपने देख लिया। उसके बाद दे है, दे का ऑब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलिएगा दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, जिसका मतलब होता है उन्हें। ये याद करने की चीज़ है, एक बार याद कर लीजिएगा, आपको यूज़ करने में समझ में अच्छे से आएगा और बहुत ही आसान लगेगा। तो आपने देखा कि ये सभी ऑब्जेक्ट हैं किसके, अलग अलग, जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनके ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट की मीनिंग अलग अलग होती है और ऑब्जेक्ट की मीनिंग अलग होती है। यूज़ करने में सब्जेक्ट शुरू में यूज़ होता है, तो वहीं ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के एंड में होता है। आइए अब एक सेंटेंस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि तुम, ब्लैक कर देते हैं इसको, ओके, तुम, हमें कहना है कि तुम मुझे गाली देते हो। ठीक है, गाली देते हो। अब आप एक बात बताओ हमको, हिंदी के राइटिंग पे ध्यान मत देना, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट आपको सिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हिंदी से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे जो आया है तो ये मुझे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश क्या होती है, मी होती है। तो ये मी तो यूज़ होने वाला है, और इंग्लिश में ये मी कहाँ पे आ जाएगा, देखिए सेंटेंस के एंड में आ जाएगा। वो कैसे, तो ऐसे, जैसे इसका हम यहाँ पे बनाते हैं, तुम मुझे गाली देते हो तो हम बोलेंगे यू
एब्यूज, यू एब्यूज मी, ठीक है। तुम मुझे गाली देते हो, तुम गाली देते हो, यू एब्यूज किसे, मुझे, तो यू एब्यूज मी, तुम मुझे गाली देते हो। जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को आपको सेंटेंस के लास्ट में रखना है। और दूसरा ऑब्जेक्ट यूज करके देखते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें गाली देता हूँ तो हो जाएगा मैं, या फिर मैं तुम्हें डांटता हूँ, मैं तुम्हें डांटता हूँ, मैं तुम्हें डांटता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही तुम्हें आया तो समझ आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट का जो इंग्लिश होगा वो कहाँ आने वाला है, सेंटेंस के एंड में। जैसे तो हम क्या बोलेंगे, आई स्कॉल्ड यू। अब ये जो यू यहाँ पे आया तो इसका मतलब तुम नहीं होगा, ये सेंटेंस के एंड में आया तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सेंटेंस के एंड में रखेंगे। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये समझना पहले ज़रूरी है। देखिए पॉसेसिव का मतलब समझिए, पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार। यानी कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि ये कलम मेरी है, वह किताब उसकी है, यह किताब तुम्हारी है, तो जब ये मेरी तुम्हारी उसकी बोलते हैं तो इसका मतलब वो जो चीज़ है ना वो उसका है। जैसे मैंने कहा कि यह कलम मेरी है तो इसका मतलब ये कलम पे अधिकार किसका है, मेरा है। तो जब अधिकार होगा तो वो पोसेशन में चला जाता है, तो इसलिए पॉसेसिव कहते हैं। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इस एडजेक्टिव की पहचान होती है कि उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो रूल में आप समझ गए कि पॉसेसिव मतलब अधिकार होता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जिससे हम अधिकार व्यक्त करते हैं और उसके बाद नाउन कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी समझना है और इसको याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फिर हम सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई का अगर आपसे कोई पूछेगा, यहीं फर्स्ट से ही ध्यान देना है, फर्स्ट से आपने ऑब्जेक्ट सीख लिया, अब यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव। आपसे कोई पूछेगा आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो बोलिएगा माई, और माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद कोई पूछेगा यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलिएगा योर, क्या बोलिएगा, योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। ये सही से लिखा क्यों नहीं रहा है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कोई पूछेगा ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलिएगा हीज, और हीज का मतलब होता है उसका, क्या होता है, उसका। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा शी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलिएगा हर। आप यहाँ अभी ध्यान देंगे, हर, और हर मतलब भी उसका। अब ये जो उसका दो जगह पे है, फ़र्क इतना है कि हीज का यूज़ हम मेल के लिए करेंगे और हर का यूज़ हम फीमेल के लिए करेंगे। उसके बाद इट का अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेगा क्या होगा, तो आप बताइएगा इट्स मतलब इसका, ठीक है, इसका। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि वी है, और वी का अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेगा तो बोलिएगा आवर, और आवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। अगर आपसे यू का पूछेगा तो योर बोलिएगा, योर मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर आपसे कोई दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव पूछेगा तो बोलिएगा दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और देयर का मतलब होता है उनका, ठीक है, क्या होता है, उनका। ओके, अब हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करके सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे देख लीजिए, हमने कहा कि यह कलम मेरी है, सॉरी, हमने कहा कि यह मेरी कलम है, मेरी कलम है, ठीक है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो ये मेरा के लिए माई आ गया। माई के बाद क्या आया है, तो देखिएगा पेन आया है। पेन क्या होता है, नाउन होता है। तो जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आप देखेंगे तो उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आप पॉसेसिव प्रोनाउन भी सीखने वाले हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये समझ जाओगे कि अच्छा पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि उसके बाद नाउन आता है, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन में
ना जो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन वो सेंटेंस के एंड में ही यूज़ होता है और उसके साथ नाउन नहीं आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला दिस इज़ माई पेन, अगर हमको कहना है कि यह उनकी कलम है, उनकी कलम है, तो आपको ये ध्यान देना है कि उनकी का इंग्लिश क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है उनकी यहाँ पर, तो इस उनकी का क्या होता है, देयर होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कलम का क्या होता है, पेन होता है, उनकी कलम देयर पेन। तो हम बोलेंगे दिस इज देयर पेन, यह उनकी कलम है। यह उसकी कलम है, कोई लड़का के बारे में बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस इज हीज पेन। अगर किसी लड़की के बारे में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज हर पेन, यह उसकी कलम है। तो जब आप याद कीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बोलने में भी बनेगा, तो याद करना ज़रूरी है। ओके, अब आइए हम देखेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, ये वाला पॉसेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। तो अब पॉसेसिव प्रोनाउन की मीनिंग भी क्या होगी, पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह ही सेम होगी, क्योंकि पॉसेसिव का मतलब यहाँ पे भी अधिकार होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। वो क्या होगा कि यहाँ पे आपने माई देखा है तो पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, ठीक है, और माइन का मतलब भी होता है मेरा। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आई का पॉसेसिव प्रोनाउन बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आप बोलिएगा माइन। अगर आपसे कोई पूछेगा यू का पॉसेसिव प्रोनाउन बताइए, तो आप बोलिएगा योर्स, क्योंकि यहाँ पे एक फ़र्क से आप समझ जाइएगा आसानी से कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। वो कैसे, तो एस के कमाल से, यानी कि आप देखिएगा कि सेम वर्ड में अगर एस लगा हुआ है तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, अगर सेम वर्ड में एस नहीं लगा हुआ है तो वो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। कुछ जगह पे आपको, अब जैसे हीज है तो हीज का हीज ही होगा, सेंटेंस में आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हीज पॉसेसिव प्रोनाउन है या पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन योर यहाँ है, बट ये योर्स है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसमें योर ही है। तो यू का अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेगा तो आप बोलेगा योर्स, और इसका मतलब भी होगा तुम्हारा, मतलब एकदम सेम होगा। अब देखिए अगर ही का कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेगा तो बोलेगा हीज, और हीज का मतलब भी हो जाएगा उसका। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए शी का अगर पॉसेसिव प्रोनाउन कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा हर्स, एस लगा देना है। सिर्फ हर बोलेंगे तो वो हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर हर्स बोल देंगे तो वो हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन, और इसका मतलब भी हो जाएगा उसका। और सेम कंडीशन है, ये मेल के लिए यूज़ होता है और ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। क्लियर। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे का ये इट है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इट का अगर कोई पॉसेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो आप बोलिएगा इट्स, ठीक है, इट्स मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है, सेम मीनिंग है। वी का अगर कोई पॉसेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव देखिए आवर ही है, बट जैसे ही वी का पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तो वो हो जाएगा आवर्स, और इसका मतलब भी हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया। उसके बाद यू का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो सीधे बोलिएगा योर्स। क्लियर। दे का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन पूछेगा, दे का पॉसेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे देयर है, बट पॉसेसिव प्रोनाउन में हम बोलेंगे देयर्स। देयर्स का मतलब हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, उनका। मतलब मीनिंग्स जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन के सेम है, फर्क बस ये है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में आपको एस नहीं देखने को मिलेगा, वहीं पॉसेसिव प्रोनाउन में एस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, बट पॉसेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा, लेकिन दोनों अधिकार ही बताएगा। अब आइए सेंटेंस में देखते हैं। तो जैसे हम अगर सेंटेंस में अब बोलेंगे उसी वाक्य को कि ये देखिए यह कलम, वहाँ पे हमने बोला, एक बार हम पहले पॉसेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव का लिखते हैं, यह मेरी कलम है, ठीक है, यह मेरी कलम है। क्लियर हो गया, कलम है। एक वाक्य ये बना हिंदी में, तो ये क्लियर कर दे रहा है कि ये जो मेरी आया है और कलम, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला है, तो यहाँ पे माई यूज़ होगा, फिर पेन यूज़ होगा। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे सेंटेंस बनेगा जैसे कि यह, यहाँ पे नाउन आ जाएगा, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, ठीक है, यह कलम मेरी है। क्लियर।
तो अब यहाँ पे आप देखिए फ़र्क आ गया, यह मेरी कलम है तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन बाद में आया है। और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी बाद में आगे नाउन पहले आ गया है, तो जब नाउन पहले आ जाएगा और अधिकार वाले वर्ड बाद में आएंगे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन इज़ माइन। अब ये माइन कहाँ आ जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे कि यह तुम्हारी, यह कलम तुम्हारी है, तुम्हारी है। क्लियर हो गया? यह कलम तुम्हारी है। तो अब देखिए हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे दिस पेन इज। अब ये योर जो है जो कि एंड में आ रहा है तो एंड में पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। तो योर का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आपने सीख लिया, योर का होता है योर्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस पेन इज योर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज़ करना है, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ कैसे करना है। दोनों का मीनिंग सेम है तो कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम रेफ्लेक्सिव को सीखेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे कि कैसे हम पूरे इस सारे वर्ड को सही तरीके से यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे ये रेफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रेफ्लेक्सिव को आसान भाषा में समझते हैं। आई का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट से देखिए सब कनेक्टेड है, सबके अलग अलग नेम है बट सब आई से कनेक्टेड है, सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट तो मी होता है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव तो माई होता है, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन तो माइन होता है और आई का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। उसी तरीके से यू के अलग अलग हैं, ही के अलग अलग हैं। ओके, तो चलिए अब हम पहले रेफ्लेक्सिव को अच्छे से समझते हैं। तो आई का जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होगा माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। यू का जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है योर सेल्फ। ही का जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हिम सेल्फ, याद करना है। शी का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। इट का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट सेल्फ, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वी का जो होगा क्या बोलते हैं उसको, वी का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ्स भी होता है। दे का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए देम सेल्फ, ये आपको याद करना था। अब आपने याद कर लिया तो अब इसकी हिंदी मीनिंग्स को पहले समझते हैं, फिर हम सेंटेंस में देखेंगे। अब देखिए जब आप वाक्य यानी कि सेंटेंस ऐसे बना रहे हो जिसके अंदर आप जो भी काम है वो खुद करते हो तो वैसे सेंटेंस में रेफ्लेक्सिव की ज़रूरत होती है। तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, ठीक है। वहीं अगर योर सेल्फ की बात हो जाएगी तो हम बोलेंगे तुम खुद, ठीक है। हिम सेल्फ मतलब वह खुद। अब ये हिम सेल्फ किसके लिए यूज़ होगा? मैं बार बार समझा रहा हूँ तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ये मेल के लिए तो ये भी मेल के लिए, ये भी मेल के लिए, ये भी मेल के लिए, तो हिम सेल्फ भी मेल के लिए। वहीं शी एफ यानी फीमेल के लिए तो हर भी फीमेल के लिए, ये हर भी फीमेल के लिए, हर्स फीमेल के लिए एंड हर सेल्फ भी फीमेल के लिए यूज़ होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो हिम सेल्फ का मतलब क्या हो गया? वह खुद, ठीक है, वह खुद। हर सेल्फ का मतलब भी हो जाएगा वह खुद, ठीक है। नीचे देख लेते हैं तो नीचे है हमारा इट सेल्फ, कहाँ गया? यहाँ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब होता है यह खुद, ठीक है, यह खुद। आवर सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, हम लोग खुद या हम खुद। योर सेल्फ तुम खुद, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद देम सेल्फ्स का मतलब होता है वे खुद, वे खुद। ओके, अगर आपने मीनिंग्स याद कर लिया है तो अब हम सेंटेंस में देखेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आइए सेंटेंस में देखते हैं। जिसका जो रेफ्लेक्सिव आपने पढ़ा है आपको उस सब्जेक्ट के साथ वही रेफ्लेक्सिव आपको देना है, वही रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि मैं खुद से भोजन बनाता हूँ, यानी खाना बनाता हूँ, ठीक है। खाना बनाता हूँ, ठीक है। समझ जाइएगा बोल रहे हैं तो मैं खुद से खाना बनाता हूँ। ये जो खुद वर्ड आ गया ना, तो कहने का मतलब है ये जो मैं है सब्जेक्ट, ये अपना काम जो है ना खाना बनाने का, ये बेचारा खुद से करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे जो खुद वाले सेंटेंस होंगे रेफ्लेक्सिव वाले,
उसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको तो पहले लिखेंगे और उसी का रेफ्लेक्सिव देंगे, ये याद रखिएगा। तो आई का रेफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता है, तो हम बोलेंगे आई माई सेल्फ कुक फूड। क्लियर हो गया। अब अगर हमें कहना है कि तुम खुद भोजन बनाते हो या खाना बनाते हो, भोजन बनाते सॉरी, और फिर बड़ा लिखना पड़ेगा, ओके कोई बात नहीं। तुम खुद भोजन बनाते हो, समझिएगा, भोजन बनाते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू का जो रेफ्लेक्सिव क्या होता है, योर सेल्फ होता है। तो जैसे खुद देखेंगे हम बोलेंगे यू योर सेल्फ कुक फूड। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो खुद वाले वाक्य अगर होंगे तो आप उस सब्जेक्ट रखिएगा, उसी सब्जेक्ट को, और उसका ही रेफ्लेक्सिव उसके जस्ट बाद रखिएगा और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट का अच्छे से समझ आ गया होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का, पॉसेसिव प्रोनाउन और रेफ्लेक्सिव का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।